हेलो टॉपर्स, आई एम दानिश, योर मास्टर टीचर ऑफ मैथ्स एंड साइंस एट टॉपर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 as shown in the figure। फिगर दिया हुआ है, क्या है? स्पिनिंग व्हील है जिसमें एक एरो लगी हुई है। जब इस व्हील को आप रोटेट करोगे तो वो किसी भी एक नंबर पर एरो आके रुकेगा। ओके, जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। सबकी क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम है, मतलब किसी को भी एक दूसरे के ऊपर फेवर नहीं है। तो हमेशा कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 7, कभी 8। इक्वली लाइकली आउटकम्स है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट फर्स्ट 8, सेकंड एन ऑड नंबर, थर्ड अ नंबर फॉर ग्रेटर देन 2 एंड फोर्थ अ नंबर लेस देन 9। तो 4 इवेंट दिए हुए हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं रोटेट करूं तो नंबर 8 आएगा, एरो 8 पे रुकेगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ऑड नंबर होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ग्रेट नंबर होगा ग्रेटर देन 2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर विल बी लेस देन 9। तो 4 इवेंट कंसिडर करेंगे, चारों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। कौन से फार्मूला से? पॉसिबल आउटकम ऑफ दैट फेवरेबल टू दैट इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर्स कितने हैं उससे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता चल जाएंगे कितने हो सकते हैं। टोटल नंबर्स ऑन बोर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर्स ऑन बोर्ड आर 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 8। अब इवेंट कंसिडर करो। फर्स्ट क्या है? लेट ए बी इवेंट दैट अ प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट 8। सो लेट ए बी इवेंट दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फार्मूला क्या हो जाएगी? पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पॉसिबल आउटकम 8 के लिए क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे बताया है कि इक्वली लाइकली आउटकम है। कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8। तो 8 की एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं अगर रोटेट करूँ तो 8 पे आ जाएगा। बाकी 7 केस में क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 आ सकता है। 8 की पॉसिबल आउटकम क्या है? ओनली 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 8। ओके, तो सबका इक्वली आउटकम है ना, इक्वली लाइकली आउटकम है ना। तो यहाँ पे 8 है। अगर 1 पूछा होता, 2 पूछा होता, 3 पूछा होता तो 1 के लिए भी 1/8 होता, 2 के लिए भी 1/8 होता, 3 के लिए भी 1/8 होता, 5 के लिए भी 1/8, 6 के लिए भी 1/8, 7 के लिए भी 1/8 और 8 के लिए भी 1/8। तभी तो इक्वली लाइकली आउटकम होगा। सबका सेम होना चाहिए, इक्वल। चलिए अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑड नंबर। तो लेट बी बी एन इवेंट दैट दिस एरो विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की फार्मूला क्या हो जाएगी? यही पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पॉसिबल आउटकम फेवरेबल टू एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से है? 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 1 3 5 7। तो 1 2 3 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम ऑड नंबर के कितने हो गए? 1। कभी ऐसा हो सकता है ना कि मैं स्पिन रोटेट करूं तो 1 आ जाए, कभी ऐसा हो गया 3 आ जाए, कभी ऐसा हो गया 5 आ जाए, कभी ऐसा हो तो कि 7 आ जाए। तो 4 पॉसिबल आउटकम है ऑड नंबर के लिए। तो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 8। तो 4/8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा तो 1/2। ओके, सिंपल है। लेट अब प्रोबेबिलिटी क्या है? फाइंड करनी है। अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 की क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? 2 से बड़ा नंबर, 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 3 4 हो सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 पे पॉइंट कर सकता है। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो लेट सी बी इवन दैट इज अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो गया? पॉसिबल आउटकम 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 8। तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो 3/4।
अब क्या फाइंड करना है, नंबर लेस देन 9। नंबर लेस देन 9 क्या हो सकता है, तो ये सभी नंबर्स हो सकते हैं लेस देन 9। तो पॉसिबल आउटकम इस इवेंट के लिए क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉसिबल आउटकम इज 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज ऑल्सो 8, सो कट 8 1 8, आंसर इज 1। ओके, तो जिसकी जितने पॉसिबल आउटकम है वो चेक करना है और वैसे ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ से फाइंड कर लेना है, फॉर्मूला में रख देना है, आंसर निकाल लेना है। ओके।